कि तुम्हारा रिस्क वसी हो जाए। भाई आज तो वैसे ही मालूम की रात है ना। अली कह रहे हैं मिंबर पर, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रिस्क वसी हो जाए तो हर नमाज के बाद ताकीबात में अपने दोनों हाथों को बुलंद करो और आसमान की सख्त चेहरा करके कहो परवरदिगार रिस्क दे। रावी उठ गया मजमे से और कहने लगा, या अली क्या अल्लाह हर जगह पर नहीं है? या अली क्या अल्लाह हर जगह पर नहीं है? अली ने कहा बेशक अल्लाह हर जगह पर है। कहा फिर ये आसमान ही की समत हाथ उठाकर दुआ करने में राज क्या है? अगर ये जुमला पहुंच गया तो पहले वाला जुमला समझ आएगा। यानी आसमान पे रुक करके रिस्क तलब करने का राज क्या है? अली ने कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कहता है फिस समाए रिस्कुकुम, तुम्हारा रिस्क आसमानों पर है। अली ने कुरान की आयत पढ़कर बताया कि तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी। उसने कहा पढ़ी है। अली ने कहा इसी में जवाब है। का क्या मतलब? कहा जिस जगह पे अल्लाह ने जिस शय को रखा हो वहीं से मांगनी भी चाहिए। अब पता चला फकत मलाइका की नहीं, इमामत की शफा दी खुदा ने करबला में। आइए उस मंजिल पर जिसके लिए मैंने आयत को पढ़ा और यहां तक बात लाया। फुतरुस को सब जानते हैं ना, और आप सबको बेहतर मुझसे बेहतर पता है कि आया था नबी ने कहा गहवारे से लग जा तुझे शिफा मिल जाएगी। अच्छा आपने कभी गौर किया कि फुतरुस का कसूर क्या था? क्या बात है? देखिए हमारे यहाँ रिवायात बैठ में दो बातें मिलती है कि फुतरुस का कसूर क्या था। फुतरुस का कसूर क्या था? दोनों सुनेंगे कि एक सुनेंगे? दोनों वाला माहौल तो बनाइए। आपने गुजारिश की। एक रिवायत तो यह है कि जब विलायत अली को पेश किया, जब विलायत अली को पेश किया तो उस वक्त फुतरुस ने थोड़ी सी सुस्ती की। नहीं समझे? यानी जरा सी विलायत अली में सुस्ती हो जाए। रिवायत के मुताबिक ये है कि अल्लाह ने फुतरुस को कोई काम दिया था कि जाओ जाके ये काम कर दो। उसने उसमें सुस्ती की। दोनों रिवायत से नतीजा एक ही है कि फुतरुस सुस्त था। अब है जुमला जिसे बर्दाश्त करना है और उठाना है। दोनों रिवायात से नतीजा एक निकलता है कि फुतरुस सुस्त था। अब चाहे उसने विलायत अली में की हो या चाहे खुदा के किसी काम में की हो, ठीक था सुस्त। जब आया शिफा लेने के लिए और नबी ने कहा अपने को हुसैन के गहवारे से मस कर ले, चला मस हुआ, बालों पर आ गए। अब मेरी तरफ देखिएगा, एक बार नबी की सम चेहरे को किया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, हुसैन ने मुझे शिफा दी है, आप मुझे कोई काम दे दीजिए।
यहां से सुस्ती खत्म हो गई। ठीक। अच्छा देखिए, मशहूर है फुतरुस, मशहूर है कि शिफा मिली फुतरुस को, मगर ऐसा नहीं है। बहुत तवज्जो, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे फरिश्ते हैं जिन्हें हुसैन ने शिफा बख्शी, और मैं रिवायात अहले बैत को देखकर कह रहा हूं, मुसलसल 7 रोज तक हुसैन का शिफा खाना खुला। इतने मरीज शिफा लेकर गए कि आज तक फेहरिस्त मुरत्तब नहीं हो सका। फेहरिस्त कोई मुरत्तब नहीं कर सका कि हुसैन ने किस किस को शिफा दी। 2-3 मैं फरिश्तों का और तारुफ कर रहा हूं और जल्दी से आगे बढ़ जाओ, तवज्जो है सबकी मेरे साथ। एक तो फुतरुस जिसे आपने सुन रखा है, और ये भी पता है जैसी फुतरुस को शिफा मिली उसने नाम बदल लिया। उसने कहा मुझे फुतरुस न कहना, बल्कि आज से मेरा नाम है अतीकुल हुसैन। हुसैन का आजाद करना। इतनी मोहब्बत से सुन रहे तो एक जुमला और सुनिए। जहां बहुत से फुतरुस पर तारीख ने इल्जाम लगाए, वहां एक इल्जाम और है। कौन सा? फुतरुस बड़ा मुतकब्बिर था, ऐसे हसीन पर थे कि जब अपने परों को देखता तो कहता मम मिसली, मम मिसली। और एक रिवायत, 2 मैं सुना चुका, एक रिवायत और सुनिए। एक रिवायत के मुताबिक जैसी गुरूर किया पर छिप गए, पर छिप गए, मगर जैसे हुसैन से शिफा लेकर उड़ा, तो फिर यही कहता होगा मम मिसली। इसे भी हुसैन ने शिफा दी है। एक और फरिश्ता है जिसका नाम है दरदाई, जो गुलाम हुसैन है उनके लिए है जुमला। इसका नाम है क्या? सब बोलिए। और आंखों से पढ़कर बता रहा हूं, इसके लिए लिखा यह है कि इसके 16,000 पर थे। कितने? 16,000 पर। इसके 16,000 के 16,000 पर गिर गए। अब क्यों गिरे ये फिर कभी बताऊंगा। अब ये भी इंतजार कर रहा है हुसैन का, ये भी मुंतज़िर बैठा है हुसैन का। और जैसे फुतरुस को बालों पर मिले, इसे भी मिले, मगर एक फर्क है। एक फर्क है। वो फर्क ये है कि फुतरुस को बालों पर मिले झूले से मस होने के बाद, ना ये झूले से मस हुआ, ना ये आज से फर्श तक आया। बस इसने जैसी फुतरुस को देखा, सवाल किया मिला कैसे? हुसैन के पास से आ रहा हो, वही दिल ही दिल में तवस्सुल किया, शिफा मिल गई। थोड़ा सुबह क़यामत तक बता दिया, अगर तुम हुसैन की जरी से मस ना होकर शिफा ना पा सको तो घबराने की बात नहीं है। यहीं पर बैठकर कब्र हुसैन से तवस्सुल करना, तुम्हें शिफा। तमाम हो रही है, जश्न हो गया, बड़ी मोहब्बत से सुना। परवरदिगार सबको सैयदुल शुहदा का रोजा देखना नसीब फरमाए। दो बातें, तकरीर तमाम। अच्छा, नाम बदलने की रविश से फुतरुस की नहीं है। इधर देखिए ना भाई, नाम बदलने की रविश फकत फुतरुस की नहीं है। जैसे इसके 16,000 पर इसे वापस मिले, तो किसी फरिश्ते ने देखा, कहा अरे दरदाई, अरे दरदाई तुम्हारे तो पर वापस आ गए।
का खबरदार अब हमें दर्दाई न कहना, अब हमें दर्दाई न कहना। कहा क्यों? कहा मैंने नाम बदल दिया, मैंने अपना नाम बदल दिया। कहा दर्दाई न कहे तो क्या कहे? कहा अब से मुझे मौला हुसैन कहो, हुसैन का गुलाम। ये है हुसैन का शिफाखाना। दो बातें। अब हुआ क्या? हुसैन आ गए बज़ाहिर दुनिया में, ठीक है, बज़ाहिर दुनिया में आ गए। फौरन से उम्मुल फज़ल आगे बढ़ी, रसूल की समत आगे बढ़ी और कहने लगी लाइए जरा मैं इस बच्चे को गुस्ले विलादत दे दूं। अब भाई जो अकीदे वाले बैठे हैं और अकीदा सुनते हैं और रचे बसे हैं, उम्मुल फज़ल ने बढ़कर कहा लाइए या रसूल अल्लाह मैं इस बच्चे को गुस्ल दे दूं, पाक कर दूं। नबी ने दान करना, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे घर के बच्चे पाक होकर आते हैं, तो जो बच्चे आते ही पाक होकर है, क्या उनका आना हमारी तरह हो? उम्मुल फज़ल हट जाओ, हमारे घर के बच्चे पाक होकर आते। बस आखिरी जुमला देखिए, अगर सुबह कयामत तक बड़े से बड़ा जाकिर, बड़े से बड़ा शायर हुसैन पर बोलता रहे, ज़बान खत्म हो जाए, वक्त के बंधन टूट जाए, मगर तब भी किसी को समझ ना आए कि हुसैन क्या है, हुसैन की फजीलतें, हुसैन के फज़ाइल, हुसैन के कमालात ना कोई बयान करने वाला बयान कर सकता है, ना कोई सुनने वाला सुन सकता है। ठीक है ना? आखिरी जुमला तकरीर का, बैठे हुए हैं अली और रसूल, बहुत तवज्जो, आखिरी जुमला, नबी और रसूल बैठे, ऐसे में गुफ्तगू चल रही है। हुसैन आ गए और सबसे पहले नाना को सलाम किया, फिर बाबा को सलाम किया। हुसैन ने देखा बाबा और नाना में गुफ्तगू चल रही है, आए नबी की आगोश में आए और नाना को बोसे देने लगे। ऐसे में अली की सब देखा, अली ने जैसे रसूल का हुसैन को चूमना देखा तो सवाल किया या रसूल अल्लाह आप हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? आखिरी जुमला, या रसूल अल्लाह आप हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या हुसैन से? इससे पहले के नबी कुछ कहते हुसैन ने अली की सब देखा और कहने लगे बाबा जो शरफ में ज्यादा होगा, जो शरफ में ज्यादा होगा, आला होगा, नबी उससे मोहब्बत ज्यादा करते हो। चलिए मैं आपकी ज़बानी बता दूं हुसैन क्या कह रहे हैं, जिसके फज़ाइल ज्यादा होंगे। भाई मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है ना कि अली के फज़ाइल कितने हैं। नहीं, कोई नहीं तय कर सकता कि अली के फज़ाइल कितने हैं। ऐसे में हुसैन कह रहे जिसके फज़ाइल ज्यादा हो वो नाना की निगाह में अफजल होगा और अशरफ होगा। ऐसे में अली ने हुसैन की तरफ देख कर कहा देखा और कहने लगे ऐ हुसैन क्या तुम हमसे मुफाखरा करना चाहते हो? क्या बात है भाई, वाह, क्या तुम हमसे मुफाखरा करना चाहते हो? हुसैन ने कहा अगर आप चाहे तो कीजिए। पता नहीं आप जरा माहौल समझ रहे हैं या नहीं। आखिरी जुमला, ऐ बाबा अगर आप चाहे तो कीजिए। अब एक बार अली उठे, भाई एक बार तो हम फज़ाइल पढ़ते हैं तो आपकी क्या हालत होती है? आपकी और होती है, बाहर और होती है। अब ये सोचिए कि पढ़ने वाले खुद अली और अली को सामने हम जैसे नहीं मिले जो जरा सी फजीलत सुन के कहे ये कैसे हो सकता है और वो कैसे हो सकता, बल्कि अली को तो इधर 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 देखिए भाई केक आ रहा है, आप हमें देखिए। अली को सामने कौन मिला? एक तरफ रसूल, एक तरफ हुसैन। अब जो अली ने अपनी फजीलत गिनवाई, कभी मौका मिला तो अर्ज करूंगा, मुझे तो बस एक जुमला कहना है, अली ने फजीलतों का समंदर बहाना शुरू कर दिया और बताया मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, मरहब मैंने मारा।
ने अपने सारे फजाइल गिनवा दिए, आखिरी जुमला, और अली खामोश हुए। अब हुसैन ने कहा बाबा अब हमारी बारी है।